इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रतलाम से करीब 15 किलोमीटर दूर बिलपांक में मौर्य काल का प्रसिद्ध मंदिर भगवान विरूपाक्ष महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अलावा सावन सोमवार में आस्था का सैलाब उमड़ता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ 76वां महारुद्र यज्ञ का आयोजन चल रहा है। आज महाशिवरात्रि पर लगे आस्था के मेले से मंदिर के प्रति धार्मिक आस्था स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा विरूपाक्ष महादेव के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें अल सुबह से ही लग गई थी, जो दिन भर लगी रही। मंदिर की प्राचीनता के बारे में यज्ञाचार्य पंडित दुर्गा शंकर ओझा बताते हैं कि यह मंदिर मध्य प्राचीन काल का बना हुआ है और विरूपाक्ष का मतलब है भगवान शंकर के जो प्रथम बार में 11 स्वरूप उत्पन्न हुए, उसमें 5वें नंबर के ऊपर विरूपाक्ष महादेव आते हैं। मन 12 ज्योतिर्लिंग के पूर्व का भगवान विरूपाक्ष का वर्णन है। भगवान शिव के 11 जो अवतार बने उसमें विरूपाक्ष 5वें नंबर पर आते हैं। ये मध्य प्राचीन काल का बना हुआ है। इस मंदिर की एक विशेषता और है कि मौर्य काल का एक स्तंभ इसमें लगा हुआ है। जो मौर्य काल की मुद्रा थी हंस और मयूर, वह स्तंभ भी इसमें लगा हुआ है, जिसपे अलग से कलर किया हुआ है। और आज के 928 साल पहले गुजरात के एक राजा ने इसका थोड़ा निर्माण कार्य जो भग्न हो गए थे अवशेष, उनका थोड़ा रिपेयरिंग का काम उसने करवाया था, किंतु यह 2500 वर्ष पूर्व का निर्मित है। अब 2500 वर्ष पूर्व रतलाम का भी इतिहास 400-350 साल का है, तो यहाँ ऐसा कौन सा शहर था, कौन सा नगर था, किसने ऐसे मंदिर का निर्माण किया। अब किंवदंतियाँ तो चलती है कि उड़ा के लाया गया है, किंतु वास्तविकता क्या है, क्यों इस मंदिर का यहाँ निर्माण किया गया। इसमें जो 64 स्तंभ हैं, आज के वैज्ञानिक भी, आज के जितने भी इंजीनियर हैं, वो नक्शा बनाने के बाद में भी सही निर्माण नहीं कर पाते हैं, किंतु पुराने ज़माने में ऐसे स्तंभों को गढ़ना, उनको खड़े करना और इस प्रकार के नक्शे से मंदिर को बनाना, ये आज भी अपने आप में एक पुरातत्व का आलेख है, पुरातत्व को दर्शाता है। यह मंदिर जितने भी भारत के मंदिर हैं, उनमें जितने भी शंकर मंदिर हैं, उनका उल्लेख ये है कि ये पंचदेवात्मक मंदिर है। प्रत्येक शिवलिंग के आसपास 4 देवता होते हैं, देवी, विनायक, सूर्य और विष्णु। तो यह पंचशैलात्मक भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर के आसपास जो छोटे छोटे 4 मंदिर हैं, ये इस मंदिर के प्रांगण में है। अब ये पुरातत्व विभाग के द्वारा सब वस्तु हटाई जाए, तभी सही पता लगेगा कि इस मंदिर का प्रांगण कहाँ तक फैला हुआ है और इस मंदिर में चढ़ने के लिए कहाँ से मार्ग है। मंदिर पर 76 वर्षों से महारुद्र यज्ञ का आयोजन हो रहा है और यज्ञ की आहुतियों से तैयार खीर वितरण से निसंतान को संतान की प्राप्तियां होती है। खीर का प्रसाद जब से यज्ञ आरंभ हुआ विक्रम संवत 1999 से, ये अभी 76वां वर्ष है और 76 वर्ष से यहाँ यज्ञ की खीर प्राप्त करते हैं और प्रतिवर्ष 1000 से 1500 बच्चे तुलते हैं। पूर्णाहुति आरती के बाद में खीर वितरण की जाती है। अब ये परमात्मा की कृपा है, विश्वास के बल पर निश्चित संतान प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी भी इस शिवरात्रि पर अभी तक 650 ऊपर बच्चे तुल चुके हैं। उस खीर का महत्व ये है कि वो खीर जो बनाई जाती है, तो पहली बात तो ये कि इस यज्ञ के अंदर जो अग्नि उत्पन्न की जाती है, वह प्राचीन सिद्धांत जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अरणी और मंथा अग्नि उत्पन्न करने के लिए पीपल और समी के वृक्ष के अरणी मंथे से अग्नि उत्पन्न की जाती है। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ में राजा दशरथ ने भी महर्षि शृंग के द्वारा इसी अरणी मंथन से अग्नि उत्पन्न करके पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था और महर्षि शृंग के उस यज्ञ की खीर से
उनको राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तो वह परंपरा आज भी यहाँ चल रही है। और इसमें जो हवन में औषधियाँ काम में ली जाती है, वह शमी वृक्ष की औषधि इसमें डाली जाती है। उसके प्रभाव से उस खीर के ऊपर प्रभाव होता है। यहाँ के वातावरण से मनुष्यों के शरीर में उन अणुओं की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि खीर से गंभीर रोग से ग्रसित भी अच्छे हो गए हैं। सर मेरा वेट खीर खाने के पहले सर बीमार हो गया, तो उसमें डॉक्टर बॉम्बे अस्पताल इलाज किया। उसका मेरा उस समय वेट करीब 47 करीब था, और उससे काफ़ी इलाज करने के बाद खैर हुई, लेकिन फिर भी मेरा वास्ता थी भगवान के प्रति, भोलेनाथ के प्रति। खीर खाई मैंने यहाँ से, और काफ़ी मेरे को अभी पूर्णतः स्वास्थ्य हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। अभी मेरे का 74 करीब है। खीर से संतान प्राप्ति पर भक्तजन अपने बच्चों को मिठाई से तोड़कर बाबा को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यहाँ पर मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े मनोरंजन करना नहीं भूलते हैं। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। महारुद्र यज्ञ महाशिवरात्रि मेला बिलपांग में 74वां महारुद्र यज्ञ का भव्य आयोजन 2 मार्च से 6 मार्च 2019 तक। हिमाद्री स्नान शुक्रवार 1 मार्च 2019 समय 10 बजे। यज्ञ प्रारंभ शनिवार 2 मार्च। महाशिवरात्रि सोमवार 4 मार्च। गंगाजल बुधवार 6 मार्च। पूर्णाहुति बुधवार 6 मार्च। पूर्णाहुति के बाद औषधि खीर एवं प्रसादी का वितरण किया जाएगा, जो निसंतान दंपतियों के लिए विशेष औषधि है। स्थान विरूपाक्ष महादेव बिलकेश्वर मंदिर प्रांगण, बिलपांग, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। निवेदक अध्यक्ष एवं सकल पंच महारुद्र यज्ञ मेला कमेटी, बिलपांग, मध्य प्रदेश। महारुद्र यज्ञ महाशिवरात्रि मेला 2 मार्च से 6 मार्च 2019 तक। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। उज्जैन में स्थित भगवान महाकाल का मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है। इसी मंदिर के समकक्ष रतलाम जिले के ग्राम धराड़ में भी श्री महाकाल मंदिर है। एक जमाने में उसे फुटला मंदिर के नाम से पहचाना इसलिए जाता था कि मंदिर जीर्ण शीर्ण और गांव से बाहर वीरान स्थल पर था। लेकिन 1952 में निरंजनी अखाड़े के संत सुंदरगिरी जी महाराज यहां आए और यहां भक्ति की और जन सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर के गर्भगृह में पंचमुखी श्री महाकाल बाबा विराजित हैं, जो प्राचीन हैं। मंदिर के गर्भगृह में गुफा है। बताया जाता है कि यह गुफा सीधे उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर जाती थी। जो है पंचमुखी महादेव है, और यहाँ से जो है, यहाँ से ये जो एक सामने है, ये गुफा टाइप ये दिख रहा है, इसका दरवाजा बंद कर रखा है। यहाँ ये जो है प्राचीन समय में यहाँ से सीधा उज्जैन महाकाल को यह रास्ता जाता था। तो जो है उज्जैन महाकाल से यह पुजारी आते थे, वो यह पूजा करते थे। प्राचीनता की बात करें तो यह 3000 साल पुराना मौर्यकालीन बताया जाता है। यह मंदिर करीबन 3000 वर्ष से अधिक पुराना है। इसका प्राचीन नाम महाकाल मंदिर है। मंदिर जो है 4 खंडों में बना हुआ है, और 4 खंडों में नीचे गर्भगृह, ऊपर महाकाल, तीसरे नंबर का नाग चंद्रेश्वर, सबसे ऊपर का ब्रह्म स्थान का मंदिर है। मंदिर के शिखर ऊपर 4 वेद बने हुए हैं। मंदिर के आगे और पीछे बाद में सूर्य और चंद्रमा स्थापित थे, परंतु प्राचीन होने के कारण वो धराशायी नीचे गिर गए। उसके बाद मंदिर जो पूरा है 16 खंभों से निर्मित है, 16 स्तंभ हैं, और मंदिर के गर्भगृह के द्वार के ऊपर ही या प्रवेश द्वार के ऊपर ही रुद्र षोडश मातृका, वास्तु स्थापना, 64 योगिनी सभी के यंत्र बने हुए हैं। और मंदिर के गर्भगृह में महाकाल मंदिर उज्जैन के समान ही पूरा रुद्र यंत्र जो है वो स्थापित हुआ है। मंदिर से लोगों की आस्था बढ़ी तो यहाँ पर करीब 47 वर्षों से महारुद्र यज्ञ का आयोजन हो रहा है। यहाँ भी चमत्कारिक खीर का वितरण होता है। और उसके बाद से गांव वाले हर महाशिवरात्रि पर 5 दिवसीय यज्ञ करते हैं। बाद में अब ये 7 दिवसीय में परिवर्तन हो गया, और हर वर्ष अभी 47वां हमारा महारुद्र यज्ञ चल रहा है 7 दिवसीय। और इसके अंतिम दिन जो है
जिन भाई बहनों के संतान नहीं होती है उनको यज्ञ की खीर पिलाई जाती है और संतान प्राप्ति के बाद अगले वर्ष बच्चों को मिठाई से तोला जाता है। आज भी करीबन 11-12 महिलाएं अपने बच्चों को लेके आई और मिठाई से उन्होंने तोला। महाशिवरात्रि पर हजारों भक्तों ने बाबा श्री महाकाल के दर्शन कर परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कंचन पंचकर्म आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। क्या आप घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, लकवा, बालों का झड़ना, सिर में दर्द, बार बार सर्दी होना, खुजली ठीक न होना और भी कई असाध्य रोग हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि अब रतलाम शहर में इन रोगों का जड़ से उपचार करने की सुविधा है। अत्याधुनिक उपकरणों, मशीनों एवं अलग अलग रोगों के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति से अब इलाज संभव है। नेत्र तर्पण, आंखों से संबंधित रोग, नस्य कर्म, नाक से संबंधित रोग, जनु बस्ती कर्म, दर्द, सूजन एवं जकड़न से संबंधित रोग, रक्त मोशन, खराब खून को बाहर करना, कटी बस्ती कर्म, कमर दर्द से संबंधित रोग, अभ्यंग, औषधि युक्त तेल की मालिश, शिरोधारा, सर दर्द, बालों का झड़ना, माइग्रेन आदि का उपचार। तो देर किस बात की, शीघ्र चले आइए कंचन पंचकर्म आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, 57 न्यू रोड, गुरुद्वारे के सामने, रतलाम। टेलीफोन नंबर है 07412495127। मोबाइल नंबर है 9424510348। कंचन पंचकर्म आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। महाशिवरात्रि को शहर पूरी तरह से शिवमय रहा और सभी शिवालयों में ओम नमः शिवाय की धुन बजती रही। शहर के प्राचीन श्री गढ़ कैलाश महादेव मंदिर पर आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। यहाँ पर बाबा गढ़ कैलाश का आकर्षक श्रृंगार किया गया। यहाँ पर महाप्रसादी भी वितरित की गई। शास्त्री नगर स्थित काशीनाथ महादेव पर भक्तों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर बाबा का दूध, दही और जल से अभिषेक किया। स्टेशन रोड स्थित महादेव मंदिर पर भी आस्था का सैलाब उमड़ा और भक्तों ने आस्था के साथ अभिषेक कर प्रसादी ग्रहण की। शहर में अनेक स्थानों पर बर्फ के शिवलिंग बनाकर भक्तों ने शिव भक्ति का परिचय दिया। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। शिवरात्रि पर बाबा के भक्तों ने बाबा महादेव की बारात निकाली, जिसमें बाबा महादेव अपनी लीला के साथ चल रहे थे। वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे वो शंकर नाथ रे। खेरादीवास से बाबा बम्बोले की बारात बैंड बाजों के साथ निकली, जिसका शहर में अनेक स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। इस आयोजन में शहर के गणमान्य नागरिक उत्साह के साथ शामिल हुए। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।